हे गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज़ लामिया नसीम, को फाउंडर ऑफ मेरे वाले नोट्स। तो चलिए आज फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करा था। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, दोनों ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे। आज मैं आपको कुछ और वेराइटी क्वेश्चंस कराऊंगी जिससे आपको कॉन्सेप्ट में और ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। तो पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख रखा है। एक आपके पास हॉलो शाफ्ट है, ओके। हॉलो शाफ्ट का जो आउटर डायमीटर है वो आपको दिया हुआ है और आपको थिकनेस दी हुई है ये। तो ये T आपको गिवन है और आपको आउटर डायमीटर गिवन है। ट्विस्टिंग मोमेंट भी आपको गिवन है, कितना दे रहा है 92.7 न्यूटन मीटर, और आपको निकालना है मिनिमम शेयर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो आज मैं बताऊंगी कि किस तरीके से मिनिमम एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस किसी भी पर्टिकुलर शाफ्ट पे फाइंड करते हैं। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना तो आसान है, बिकॉज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला फॉर हॉलो शाफ्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 16T अपॉन पाई डी आउटर क्यूब 1 माइनस बीटा टू द पावर 4, जहां पर बीटा क्या था, बीटा हमारा था डी इनर अपॉन डी आउटर, मतलब इनर डायामीटर अपॉन आउटर डायामीटर, और मैंने बोला था ये हमेशा लेस देन 1 होगा। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस तो आप इसमें निकाल सकते हो। मिनिमम शेयर स्ट्रेस की बात आती है कि मिनिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड करने का सबसे इजी मेथड क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालते हैं। उसके लिए हमें इनर डायामीटर चाहिए होगा क्योंकि हमें बीटा की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको ये पूरा आउटर डायामीटर पता है, डी आउटर, ओके। ये आपका होने वाला है इनर डायामीटर। तो अगर आप डी नॉट में से ये टी और ये टी माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इनर डायामीटर। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रही हूँ इनर डायामीटर इज इक्वल टू आउटर डायामीटर 20 minus 2 times of t, it means it's 4, 2 2 is 4, 20 minus 4 16 mm। अब यहाँ से आप बीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। बीटा आपको कितना मिलेगा, 16 अपॉन 20, इट मीन्स 0.8। चलिए टाउ मैक्स निकाल लेते हैं। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालने के बाद आप देखोगे मिनिमम शेयर स्ट्रेस कैसे निकालना है। तो 16T अपॉन पाई डी आउटर कितना है 20 टू द पावर 3, 1 माइनस 0.8 टू द पावर 4। जरा इसे कैलकुलेट करिए, ओके कैलकुलेट करिए। मेरे पास भी कैलकुलेटर है, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। 1 माइनस, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 99.95 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर आप गलती क्या करोगे, आपने जो 92.7 रखा है ये न्यूटन मीटर में है, जबकि बाकी डायमीटर्स आपने किस में रखे हैं, बाकी डायमीटर्स mm में रखे हैं। तो इसको भी आप mm में चेंज कर लीजिएगा, 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये न्यूटन mm हो जाएगा। जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 99.95। अब देखिए हम लोगों को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पता है। अगर हमें किसी भी स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। अब हमारे पास हॉलो शाफ्ट है तो हॉलो शाफ्ट बना लिए, सेंटर से क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी तो आप समझ गए होंगे कि कैसे बनाते हैं, ओके। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हमें पता है सर्कमफेरेंस में मिलनी है, तो इस तरीके से आप बना दो। ये मिल गई आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ओके। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपकी कितनी निकली है, 99.95। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी, देखिए टोटल आउटर डायमीटर 20 है, तो यहां से जो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10, ओके। अब यहां पर बात आती है मिनिमम डायमीटर। तो मिनिमम डायमीटर आपका, सॉरी मिनिमम शेयर स्ट्रेस, तो मिनिमम शेयर स्ट्रेस यहां पर होगी। देखिए यहां पर आपकी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिलेगी, यहां पर आपको मिनिमम शेयर स्ट्रेस मिलेगी। तो सपोज कर लिए टाउ मिनिमम ये है और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए इनर डायमीटर आपने 16 निकाला तो आपको जो डिस्टेंस मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 8। अब यहाँ पर आप सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन लगाइए, ये आपका है टाउ मैक्स और आपको निकालना है टाउ मिनिमम। जैसे ही आप सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन लगाओगे तो टाउ मैक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू टाउ मिनिमम अपॉन 8। अब यहाँ पर आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाउ मिनिमम आपको फाइंड करना है। टाउ मैक्सिमम आपने कितना निकाला, 99.85, ओके। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा 79.9 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो अगर आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालनी आती है और ये मेथड पता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके आप मिनिमम शेयर स्ट्रेस आसानी से फाइंड कर सकते हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसे देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ने बोल रहा है शाफ्ट ऑफ डायमीटर d अप्लाइंग ट्विस्टिंग मोमेंट देन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज टाउ, नाउ डबल द डायमीटर एंड अप्लाई टॉर्क विच इज 4 टाइम्स, देन फाइंड न्यू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। मतलब क्या है, आपको क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके पास एक शाफ्ट है, इस पे क्या लग रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट। क्या लग रहा है ट्विस्टिंग मोमेंट, T, और इसका जो डायामीटर है
वो कितना है d। इसके लिए जो शेयर स्ट्रेस दे रहा है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वो बोल रहा है टाउ है। अब कह रहा है कि डायामीटर को आप डबल कर दो, तो चलिए डायामीटर को डबल करके देखते हैं। डायामीटर को डबल कर दीजिए तो डायामीटर 2d हो गया, और ये जो ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है इसको बोल रहा है कि 4 टाइम्स कर दीजिए, इसको 4t कर दीजिए। तो आपको बताना है कि अब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होगी। तो इस केस में अगर मैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की बात करूं तो आपको पता है सॉलिड शाफ्ट के लिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होती है, 16t/πd क्यूब। ओके, अब ये आपको निकालना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, टाउ मैक्स इज इक्वल टू 16t कितना है 4t है अपॉन पाई डी कितना है 2d है। ओके, अब जितना भी कांस्टेंट वैल्यूज है वो अलग कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ 4 को अलग कर लूंगी एंड 2 के क्यूब को अलग कर लूंगी, तो हमें मिल जाएगा 16t अपॉन पाई डी क्यूब। अब ये जो वैल्यू आपको मिली है ये एज इट इज सेम है टाउ के बराबर है, क्योंकि इसके लिए क्या दे रहा है, ये जो वैल्यू दी हुई है इसके लिए बोल रहा है जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ रही है वो टाउ आ रही है। तो यहाँ पर हम टाउ पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टाउ मैक्स इज इक्वल टू टाउ बाई 2। ओके, तो हमें ये पता चला, इससे एक ऑब्जर्वेशन भी मिली, अगर हम लोग डायामीटर को डबल कर रहे हैं और ट्विस्टिंग मोमेंट को 4 टाइम्स कर रहे हैं तो जो शेयर स्ट्रेसेस बॉडी पे आ रही है, जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ रही है वो हाफ हुई जा रही है। ओके, पहले देखिए टाउ आ रही थी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, जब आपने डायामीटर को डबल कर दिया एंड ट्विस्टिंग मोमेंट को 4 टाइम्स कर दिया तो अब क्या हो गया, टाउ बाई 2 हो गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा है पहले मैं आपको वो बताती हूँ। इस तरीके से आपको एक स्टेप्ड शाफ्ट दी हुई है। ओके, इस तरीके से एक स्टेप्ड शाफ्ट दी हुई है डिफरेंट डायामीटर्स की, और यहाँ पर आपको टॉर्क दे रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट दे रहा है, इस तरीके से लग रहा है 10 न्यूटन मीटर, ये 10 न्यूटन मीटर। ओके, और यहाँ पर इस तरीके से लग रहा है 10 न्यूटन मीटर। ये दे रहा है MNOP, ये गिवन है। उसके बाद आप इस बार आपको डायमेंशंस नहीं दे रहा है, आपको टॉर्जनल स्टिफनेस दे रहा है। टॉर्जनल स्टिफनेस को मैं TS से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। MN के लिए अलग दी हुई है टॉर्जनल स्टिफनेस, फिर टॉर्जनल स्टिफनेस NO के लिए दी हुई है, फिर टॉर्जनल स्टिफनेस आपकी किसके लिए दी हुई है, OP के लिए। तो MN के लिए कितनी दी है, 20, 30, 60। ओके, ये 20 दी हुई है, ये 30 दी हुई है, ये 60 दी हुई है, और यहाँ पर जो यूनिट दी हुई है न्यूटन मीटर पर रेडियन, न्यूटन मीटर पर रेडियन एंड न्यूटन मीटर पर रेडियन। अब यहाँ पर से आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालो, हमें थीटा निकालना है एट M विद रिस्पेक्ट टू P, हमारा क्या होगा। तो अगर इसमें आपको टॉर्जनल स्टिफनेस को पता है कि टॉर्जनल स्टिफनेस किसे बोलते हैं तो आप आसानी से निकाल लोगे। अब आइए चलते हैं हम लोग पहले एक्सियल लोडिंग में। एक्सियल लोडिंग में आपने डिफॉर्मेशन निकाला था PL अपॉन AE। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर चैप्टर किसी दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है। तो अभी देखिए मैं एक्सियल लोडिंग को समझाऊंगी। यहाँ पर हम लोगों ने एक्सियल स्टिफनेस को फाइंड करा था और इसी की हेल्प से आपको टॉर्जनल स्टिफनेस निकालना आ जाएगा। ओके, जैसे कि वहाँ पर मैंने पर्टिकुलर सेक्शन पे लोड निकालना सिखाया था आइदर साइड की कंडीशन से, तो मैंने टॉर्जन में फिर से आइदर साइड की कंडीशन से आपको टोटल ट्विस्टिंग मोमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्शन में निकालना सिखाया। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा था, एक इस तरीके से स्प्रिंग ले ली थी और कंपेयर करा के L अपॉन P अपॉन AE बाई L। ओके, तो ये K जो था ये हमारा था AE बाई L, यही तो हमारी थी तो आपकी एक्सियल स्टिफनेस। यहाँ पर हम लोगों ने कंपेयर करा दिया था ना, एक कैंटिलीवर बीम को एक स्प्रिंग से कंपेयर करा के AE बाई L निकाला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके आप उसे देख लो। जैसे कि वहां पर हम लोगों ने डिफॉर्मेशन निकाला था, यहाँ पर हम लोगों ने एंगल ऑफ ट्विस्ट निकाला है कितना, TL अपॉन G इंटू J। तो यहाँ पर अगर हम लोग टॉर्जनल स्टिफनेस को फाइंड करेंगे तो आपकी टॉर्जनल स्टिफनेस आएगी GJ बाई L। ओके, वहां पर P लोड लग रहा था तो P ऊपर ही था, AE बाई L हमारा क्या हो गया था, एक्सियल स्टिफनेस। यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, यहाँ पर कोई लोड नहीं लग रहा है, यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, तो GJ बाई L आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टॉर्जनल स्टिफनेस। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 20, 30 एंड 60 वैल्यू दी है, ये किसकी वैल्यू दी है, ये वैल्यू आपको दी है GJ बाई L फॉर फर्स्ट, इट मीन्स MN शाफ्ट, GJ बाई L फॉर NO शाफ्ट एंड GJ बाई L
फॉर ओपी शाफ्ट। अब एंगल ऑफ ट्विस्ट हमारा क्या होगा, अगर हमें थीटा निकालना है एम विद रिस्पेक्ट टू पी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने, टी एल अपॉन जी इंटू जे फॉर एम एन शाफ्ट। हम लोग क्या करते थे, सबको ऐड करते थे, फिर यहाँ हो जाएगा टी एल अपॉन जी इंटू जे फॉर किसके लिए, एनओ शाफ्ट, ओके, प्लस टी एल अपॉन जी इंटू जे फॉर ओपी शाफ्ट। हमारे पास फॉर्मूला आ गया, हमें ये भी समझ आ गया जी जे बाई एल की वैल्यू दी, अब इन सब में एल नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमें पता है जी जे बाई एल की वैल्यू इसके लिए 20 है, इसके लिए 30 है, इसके लिए 60। अब बात आती है कि टी की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो बड़ी आसानी से हम लोग टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर शाफ्ट के लिए टी की वैल्यू निकालो, इस पर्टिकुलर शाफ्ट के लिए टी की वैल्यू निकालो, और इस पर्टिकुलर शाफ्ट के लिए टी की वैल्यू निकालो, तो क्या करते थे, राइट हैंड थंब का रूल यूज करिए, अपनी फिंगर्स को जहां पर कपल लग रहा है, जहां पर ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, उसकी डायरेक्शन में कर्ल कर लीजिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे खड़ी हुई और इसकी डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लिया। तो अगर थंब आउट है तो क्या होगा, पॉजिटिव, ओके, अगर थंब आउट है तो क्या है, पॉजिटिव, यानी यहाँ पर आपको मिलने वाला है 10/20 प्लस, क्योंकि इसके लिए 20 दिया है ना जी जे बाई एल। यहाँ पर अगर आप ये शाफ्ट देखोगे तब भी आप आइदर साइड की कंडीशन लगाओगे, आपको टी ही मिलेगा। यहाँ पर देखोगे तब भी आप आइदर साइड की कंडीशन लगाओगे तो एक ही कपल लग रहा है, इसका मतलब तीनों ही सेक्शन के लिए आपको ट्विस्टिंग मोमेंट सेम मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा 10/30 प्लस 10 अपॉन ये कितना दिया है 60, तो ये कितना हो गया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, 6 हमारा एलसीएम आ गया, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 ये 6/6 हो गया, यानी आंसर आ गया 1 रेडियन। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो देखा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, यहाँ पर इसने अलग अलग वैल्यूज नहीं दी, अलग अलग डायमेंशंस नहीं दी, डायरेक्टली आपको टॉर्जनल स्टिफनेस दे दी। अब जिसको ये टॉर्जनल स्टिफनेस पता था उसने आसानी से निकाल ली, और जिसको आइदर साइड की कंडीशन पता थी उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। चलिए और क्वेश्चन आपको कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, बोल रहा है सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज टू बी डिजाइन टू ट्रांसमिट 10 किलोवाट एट 750 RPM. Okay, the maximum shear stress should not exceed 65 megapascal and angle of twist should be limited to 0.5 degree. Okay, in 1 meter length G is equal to 80 gigapascal. Determine the minimum diameter. हमें क्या निकालना है, मिनिमम डायामीटर निकालना है। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए, आई थिंक 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व 4th क्वेश्चन। आपको क्या क्या चीजें गिवन है ये देखिएगा, आपको अलाउेबल शेयर स्ट्रेस गिवन है, ओके, कितना बोल रहा है, शेयर स्ट्रेस जो है वो लिमिटेड है 65 मेगापास्कल, यानी 65 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अलाउेबल आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट भी बोल रहा है 5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर सेफ साइड चलने के लिए हमें, ओके। और क्या चीज़ें दे रहा है, आपको दे रहा है एन की वैल्यू 750 RPM एंड आपको पावर की वैल्यू भी दे रहा है कितनी 10 किलोवाट। आपको क्या निकालना है, मिनिमम डायामीटर निकालना है, जिससे हमारा जो डिजाइन है वो सेफ रहे। मिनिमम हमें कितना डायामीटर शाफ्ट का कंसीडर करना चाहिए कि हमें फेल्योर ना मिले, ओके। और कोई भी चीज दी हुई है, यस, लेंथ दी हुई है हमें 1 मीटर, और जी की वैल्यू दी हुई है हमें 80 गीगापास्कल, यानी 80 × 10⁻³ मेगापास्कल। वो हम बाद में कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब यहाँ पर ये जो पावर और ये जो एन दिया हुआ है ये इस वजह से दिया हुआ है ताकि आप टॉर्क निकाल सको, ओके, क्योंकि टॉर्क नहीं दिया है और बाकी कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो आपको टी की जरूरत जरूर से जरूर पड़ने वाली है। तो यहाँ पर पावर और आरपीएम से रिलेटेड एक हम लोग बहुत पहले से ही फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, P = 2 पाई NT/60 किलोवाट, ओके। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे 11th 12th 10th सब में, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पर पावर दे रहा है 10 किलोवाट, ओके। अब याद रखिएगा ये जो हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है ये ऑलरेडी किलोवाट में ही होता है, तो हमें पावर की वैल्यू यहाँ पर पावर की यूनिट चेंज नहीं करनी पड़ेगी, ओके। ये हो गया 2 पाई इंटू एन कितना दे रहा है 750, टी की वैल्यू हमें निकालनी है /60। यहाँ से जब आप टी की वैल्यू निकालोगे, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, ये आपको मिल जाएगा 0.1273 किलो न्यूटन
मीटर। ओके, यूनिट का खासा ध्यान रखना, यहीं पे गड़बड़ी होती है। पावर जब आपने किलोवाट में रखी है तो आपको टी भी किस में मिलने वाला है, किलो न्यूटन मीटर में मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम 1000 का मल्टीप्लाई करा के 127.3 न्यूटन मीटर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं पहला क्राइटेरिया का यूज करने जा रही हूँ। ये बोल रहा है जो शाफ्ट पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ रही है ना, वो कम होनी चाहिए अलाउेबल शेयर स्ट्रेस के। ओके, तभी तो हमारा मटेरियल सेफ रहेगा ना। इतनी अलाउड है, इतनी आप लगा सकते हो। तो जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगनी चाहिए वो इससे कम ही लगनी चाहिए या इसके इक्वल लगा दें। इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होना चाहिए सेफ साइड चलने के लिए। तो टाउ मैक्स की वैल्यू क्या होती है, 16T/πd³। ओके, सॉलिड शाफ्ट है, इज लेस देन और इक्वल टू टाउ अलाउबल आपको कितना दिया हुआ है, 65। ये ऑलरेडी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर mm स्क्वायर में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें कोई भी यूनिट चेंज नहीं करनी। 16, टी की वैल्यू कितनी है, 127.3 न्यूटन मीटर में है। इसको आप mm में चेंज कर लो, 10⁻³ का मल्टीप्लाई करा दो, π/d³। अब ये जो टर्म है ये आपको फाइंड करना है, लेस और इक्वल टू 65। अब d³ इधर ले जाते हैं और सबको कैलकुलेट करके बताते हैं। आपके पास d की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आपको मिल जाएगी 21.52 mm। ओके, ये तो हमने एक क्राइटेरिया यूज करा मिनिमम डायामीटर निकालने के लिए। अब मिनिमम टू मिनिमम कितना लेना है हमें, 21.52 या उससे ज्यादा। अगर इससे कम डायामीटर लिया तो यहाँ पर ड्यू टू शेयर ये मटेरियल फेल हो जाएगा, ये शाफ्ट हमारी फेल हो जाएगी। मगर सिर्फ एक क्राइटेरिया से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें ये पता चल गया कि ड्यू टू शेयर इतना डायामीटर तो होना ही चाहिए अगर मटेरियल को, शाफ्ट को सेफ रखना है। मगर अनदर कंडीशन भी दी हुई है कि थीटा जो है ना, अलाउबल थीटा, वो भी एक्सीड नहीं करना चाहिए 5 डिग्री से। तो यहाँ पर ये आपने पहला क्राइटेरिया यूज करा। नाउ आई एम गोइंग टू यूज सेकंड क्राइटेरिया कि जो मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट है ये भी कम या एटलीस्ट बराबर होना चाहिए 5 डिग्री के। ओके, तो इसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, इसका फॉर्मूला है TL/G/J, और J क्या होता है, π/32 × 2d⁴ लेस और इक्वल टू, ये डिग्री में दिया है तो इसे रेडियन में चेंज कर लीजिए। रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, π/180 का मल्टीप्लाई करा के। अब t की वैल्यू आपको पता है 127.3 × 10⁻³ न्यूटन mm में हो गया, ये 32 हो गया। g कितना है, 80 × 10⁻³ × π × d⁴ लेस और इक्वल टू 5 × π/180। जरा आप इसे सॉल्व करो कैलकुलेटर से तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर L की वैल्यू भी पुट कर लीजिएगा। L की वैल्यू आपको 1 मीटर दी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर की जगह mm में वैल्यू रखनी है, तो आप क्या पुट करोगे, 1000। अब आप जरा इसे कैलकुलेट करो तो आपको मिलेगा 1। यहाँ पर जो आपको D की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 36.9। ओके, 36.9 आपको वैल्यू मिल जाएगी mm में। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, मिनिमम डायामीटर को चूज करना है कि मिनिमम डायामीटर क्या रखें कि हमारा जो डिजाइन है वो सेफ रहे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर डायामीटर 21.52 से कम हुआ तो यहाँ पर शेयर की वजह से फेल हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर बोल रहा है अगर डायामीटर 36.9 से हमारा कम हुआ तो डायामीटर ट्विस्टिंग मटेरियल जो है हमारा है, जो शाफ्ट हमारी है वो ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से फेल हो जाएगी। तो क्यों ना ऐसा करें कि ये जो 36.9 दे रहा है, अगर हम डायामीटर 37 mm रख दें, इससे भी थोड़ा सा बढ़ा के ले लें, तो क्या होगा, यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से भी फेल नहीं होगी। ओके, और इसका क्राइटेरिया शेयर के लिए क्या 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 क्राइटेरिया 21 है, तो इससे भी फेल नहीं होगी। तो हमारे लिए मिनिमम डायामीटर कितना होना चाहिए, मिनिमम डायामीटर होना चाहिए 37 mm। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैंने जितने भी 4 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, इससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने के लिए एलिजिबल हो, जाइए उसको लगाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट शाफ्ट को डिस्कस करूंगी, जहां पर शाफ्ट हमारी क्या होगी, दोनों साइड से फिक्स्ड हो जाएगी। उसके बाद उसमें किस तरीके से हम लोग टी की वैल्यू निकालते हैं, थीटा निकालते हैं, सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।